उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूप माताओं बहनों व देवतुल्य आत्मीय वरिष्ठ बंधुओं, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही शुभ व सौभाग्यशाली है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई योजना, युग निर्माण योजना के साथ में आज हम 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। विचार क्रांति अभियान, गुरुदेव ने लिखा है, विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा है। युग निर्माण, युग का जो निर्माण होने जा रहा है एक नए सिरे से। मनुष्य क्या है? मनुष्य, गुरुदेव ने कहा है, विचारों से चलने वाला एक यंत्र है। विचार शक्ति ही सर्वोपरि। दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक, परंतु विचार शक्ति सबसे सर्वोपरि है। सबसे श्रेष्ठ शक्ति विचार शक्ति है। विचार शक्ति से आत्मबल बढ़ता है। विचार शक्ति क्या है? निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती है, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है। और अन्य शक्तियां जो होती है वो स्थूलतर होती है। पानी की अपेक्षा वाष्प तथा उससे उत्पन्न होने वाली बिजली बहुत शक्तिशाली होती है। पानी से भाप, और भाप से जो बिजली बनती है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली होती है। हमारे वहां थर्मल प्लांट में जो बिजली बन रही है वो भाप से बिजली बनती है। आज हमें अपने सामने जो कुछ उनकी प्रगति, परिवर्तन दिखाई देते हैं, वे सब विचारों के परिणाम है। मनुष्य मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उन्हीं का जो ये परिणाम हमें दिखाई देता है। बड़े बड़े महल, मंदिर, मूर्तियां, रेल, टीवी, मोबाइल आदि जो अद्भुत आविष्कार जो है, उनके बनाने वालों के विचारों के ही फल होते हैं। ये जो बनाए हैं ये किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में वो विचार उत्पन्न हुए हैं, और उसी के आधार पे ये जो आज उन्नति हम देख रहे हैं। उनके बनाने वालों के मन में वस्तुओं बनाने का विचार आया, फिर वे उस पर लगातार चिंतन और शोध करते गए, और अंत में यही विचार कार्य रूप में प्रकट हुआ है। विचार सांचा है, और जीवन गीली मिट्टी है। जैसे विचारों में हम डूबते रहते हैं, हमारा जीवन उसी सांचे में ढल जाता है। ये सत्य है। सत्य ही कहा गया है कि मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे उसके विचार होते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आता है, विचार उत्पन्न होता है, और विचार के आधार पर हम कार्य करते हैं। जो वस्तु स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती जाती है, उसकी शक्ति भी उसकी अनुपात में बढ़ती जाती है। मनुष्य जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जाता है, और सूक्ष्म से कारण, और कारण से आत्मा, और आत्मा से परमात्मा में ज्यों-ज्यों बढ़ता है, उसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है, यहां तक कि अनंत में पहुंचकर वह सर्वव्यापी महामानव बन जाता है। तो आइए हम सब लोग अपना दृष्टिकोण और अपनी जीवन शैली बदलें। यह समय जो चल रहा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। गुरुदेव ने कहा है, हजारों वर्षों के बाद में ये जो समय आया है, और हम सब का सौभाग्य है कि जो इस समय में हम जीवन जी रहे हैं और गुरुदेव के कार्यों का सहयोग कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये समय
आप और हम सबको चूकना नहीं है। जितना हो सके अपने जीवन का समय इस श्रेष्ठ कार्य में लगाने की कोशिश करें। यह समय भारत के जागरण का है। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और वैदिक परंपराओं को समझने, उन्हें अपनाने और उन्हें विश्व भर में प्रचारित करने का समय है। गुरुदेव कहते हैं कि हजारों वर्षों के बाद समय जो आया है, युग परिवर्तन का समय है। इसे पहचाने और भगवान के कार्य में, ईश्वर के कार्य में अपना जितना सहयोग हो सके इस श्रेष्ठ कार्य में दीजिए। अभी हमारे केंद्र शांति कुंज से ज्योति कलश रथ यात्राएं जो आ रही है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो तप किया था 24 वर्षों तक, और अखंड दीपक जो प्रज्वलित हमारे शांति कुंज में हम लोग देखते हैं, उसी से अभिमंत्रित हुई ज्योति कलश रथ यात्रा जो हमारे राजस्थान में 7 रथ है, उन्हीं के द्वारा 1 अगस्त से हमारे हनुमानगढ़ उपजोन में आएगी। तो आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों से निवेदन है कि इसमें जितना आप हो सके अधिक से अधिक समय, जितना अधिक से अधिक समय आप दे सकते हो, उतना समय दान आप करके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो ये उसी के तहत जो यज्ञ की जो श्रृंखलाएं चल रही है, ये लोकपुण्य यज्ञ तहसील स्तर पे हो रहे हैं। तो आप सभी के पास में जो फार्म आएंगे, ये फार्म आपको अवश्य भरना है। जितना आप 1 दिन का समय दे सकते हो, 7 दिन का समय दे सकते हो, 1 महीने का समय दे सकते हो, 15 दिन का समय दे सकते हो, उस ज्योति कलश रथ यात्रा में वो अपना समय निश्चित करके जरूर इसमें दीजिए। ऐसा अवसर हमें मिलने वाला नहीं है। तो आप सबसे यही है निवेदन कि जितना आप समय दोगे वो आपको भगवान के खाते में समय दिया जाएगा।